एक्सीलेंट विजन की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है और शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, और इन दोनों के बीच में अंतर देखे हमने। बेसिकली हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन नहीं देखा था कोर टाइप और शेल टाइप में, लेकिन मान लो कि जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ थे, वो थ्री फेज कोर टाइप और थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए भी वही वैलिड करेगा। मान के चलिए कि थ्री फेज कोर में 3 लिम और 5 लिम से मैं कोर कंस्ट्रक्शन दिखा सकता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज सारी वही हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो मैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोनों में क्या भेद हैं, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। तो सबसे पहले बात मैं पावर ट्रांसफार्मर की करता हूं। देखो पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर ठीक ना। तो पावर ट्रांसफार्मर या तो फुल लोड पे काम करता है या तो स्विच ऑफ रहता है। सीधे आप ऐसे समझो, क्या है पहली बात कि पावर ट्रांसफार्मर या तो फुल लोड पर कार्य करता है, फुल लोड पर कार्य करता है। जब फुल लोड पे कार्य करता है या फिर या फिर स्विच ऑफ रहता है ना। यही दो काम तो कर पाएगा पावर ट्रांसफार्मर, स्विच ऑफ रहता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पावर ट्रांसफार्मर है आपका, वो फुल लोड पर ही चलेगा। ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फुल लोड पर, या तो ये फुल लोड पर चलेगा या तो चलेगा ही नहीं। तो इन द शॉर्ट मैं कह रहा हूं कि पावर ट्रांसफार्मर मेरा केवल फुल लोड के लिए वैलिड है ना। फुल लोड पर ये काम करता है ना। तो इसके लिए एक्स कितना हो जाएगा बोलो तो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन के परिप्रेक्ष्य से तो आप लोगों ने इसमें एक बात देख ली कि वोल्टेज रेगुलेशन is not a significant effect on power transformer, ये बात याद रखना, है ना। जनरली वोल्टेज रेगुलेशन कितना रखा जाता है इसमें? जनरली पावर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? 0.15 यानी 15% तक चला जाता है बेटा। ये इतना तक चला जाएगा, क्योंकि फुल लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन जब नॉट मस्ट अफेक्टेड इन पावर ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 0.15 पर यूनिट या 15% तक हम रख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन लोड पर इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, जब मैं एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पावर ट्रांसफार्मर को कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप।
जो पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, मैं कह रहा हूँ कि पावर ट्रांसफार्मर या तो फुल लोड पे चल रहा है या तो स्विच ऑफ है, यानी पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो फुल लोड पर है। अब फुल लोड पर एफिशिएंसी के लिए एक्स की वैल्यू 1 है ना, यानी पी आई अपॉन पी सी यू का जो रेशियो है वो 1 है। पी आई अपॉन पी सी यू का जो रेशियो है वो 1 है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो किस पर होगी? पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पर होगी। फुल लोड पर होगी। इस दशा में क्या होगा? इस दशा में पीआई का जो मान होगा यानी आयरन लॉस, ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर पी सी यू होता है ना, या आप कह सकते हो कि पी आई इज इक्वल टू पी सी यू, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर को आप फुल लोड पर चला रहे हो। पावर ट्रांसफार्मर को किस पे चला रहे हो? फुल लोड पे चला रहे हो। तो जो फ्रैक्शन ऑफ कॉपर लॉस होगा पी सी यू, वो उसके फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर ही तो होगा, है ना। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो फुल लोड कॉपर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होगा वो फुल लोड कॉपर लॉस आ रहा है ना, तो फुल लोड कॉपर लॉस के लिए पावर ट्रांसफार्मर को हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि उसमें जो आयरन लॉस की जो वैल्यू है वो ज्यादा रखी जाए। क्यों ज्यादा रखी जाए? अरे फुल लोड कॉपर लॉस है, पता चला आयरन लॉस आप उसकी स्ट्रेंथ, आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है ना। तो जब आप ट्रांसफार्मर की जब आप डिजाइन करेंगे तो ट्रांसफार्मर की डिजाइन में यदि आप आयरन लॉस को फुल लोड कॉपर लॉस से कम रखेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, क्या है ना। और इसमें मैक्सिमम लॉसेस क्या कहाँ तक जा सकते हैं? वो फुल लोड तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते समय उसका आयरन लॉस फुल लोड कॉपर लॉस को ध्यान में रखते हुए ज्यादा रखा जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए आप। पावर ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस होगा, इसलिए ये इस चीज को समझो बेटा, इसलिए पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते समय कोर लॉस या आयरन लॉस है, कोर लॉस का मान ज्यादा रखना पड़ेगा। कोर लॉस का मान ज्यादा रखना पड़ेगा। इसके विपरीत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? जरा ध्यान देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अब ये कब ऑपरेट होता है भाई? यहां ध्यान रख कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 7 to 75% ऑफ फुल लोड पर कार्य
करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंज्यूमर एंड पे होता है ना, तो कंज्यूमर एंड में तो लोड का नेचर वेरिएबल है। तो ये मान लिया गया है बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वो फुल लोड पे ऑपरेट नहीं होगा, जबकि लोड डिमांड हम कितना मान लिया जाएगा, लोड डिमांड को 70% या 75% तक मान लिया जाता है। अब जरा यहाँ सोच के बताओ कि मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस 100 वाट है, किसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस 100 वाट है, तो 70% लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? फुल लोड कॉपर लॉस फी सी यू, ये आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना है, मान लीजिए 100 वाट है, 100 वाट है, तो 70% ऑफ फुल लोड, 70% ऑफ फुल लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा? क्वेश्चन आपने किया है, फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? 70% मतलब 0.7 का होल स्क्वायर इंटू PCU, है ना, फुल लोड, है ना? तो 0.7 का होल स्क्वायर मतलब 0.49 PCU फुल लोड आ जाएगा बेटा। या आप कह सकते हो कि 49%, यानी 50% से भी कम, है ना? मान लिया जाता है कि 50%, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो 50% ऑफ लोड पर होगी, है ना, PCU फुल लोड। और 50% ऑफ फुल लोड पर जो कॉपर लॉस होगा वो सेम केवीए रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस से कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं यार? समझ रहे हैं? इस चीज को लिख लो, क्या कह रहा हूं मैं, सेम केवीए रेटिंग, अतः सेम केवीए रेटिंग के लिए, सेम केवीए रेटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस पावर ट्रांसफार्मर से कम होगा, राइट, से कम होगा। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लो, मतलब सेम केवीए रेटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस पावर ट्रांसफार्मर के सेम केवीए रेटिंग के लिए, कम आयरन लॉस पर डिजाइन किया जाता है, कम आयरन लॉस पे डिजाइन किया जाता है। ये मेन रीजन है। यानी कि सेम केवीए रेटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस होगा वो पावर ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस से कम रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर लॉस सेम केवीए रेटिंग के लिए मैक्सिमम कॉपर लॉस कहाँ जा रहा है बेटा? 70% ऑफ लोड पे मैक्सिमम कॉपर लॉस मिल रहा है।
तो मतलब अब वहां पे फुल लोड पे मिल रहा है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो डिजाइन की जाएगी उसमें आयरन लॉस को कम रखना पड़ेगा पावर ट्रांसफार्मेशन के कंपैरिजन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को कम रखना है तो कैसे करेंगे? देखो आप जानते हो क्या कह रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को कम रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या करोगे आप? अब जितने लॉसेस थे, जैसे कोर लॉसेस आपको घटाना था, हिस्टेरिसिस लॉस घटाना था, एडी करंट लॉस घटाना था, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, वोल्टेज को कांस्टेंट किया, V/F का रेशियो कांस्टेंट किया, V/F का रेशियो कांस्टेंट नहीं, सब कुछ तो कर डाला। अब इसके बाद भी आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आप आयरन लॉस और कम करो, तो आयरन लॉस कब कब अब कैसे कम होगा बताओ जरा मुझे। आपके पास फार्मूला यही है ना, आप कहते हो कि भाई V इज इक्वल टू √2πfn∅m, है ना, φm, यही तो फार्मूला है, यही सब कुछ काम करा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आपको आयरन लॉस कम करना है, तो आयरन लॉस कम करने के लिए अब आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को थोड़ा और कम कर रखना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा? वो पावर ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। और ये क्यों करा रहे हैं? देखो φm को आप Bm इंटू ए लिख सकते हो ना, φm को आप क्या लिख सकते हैं? Bm इंटू ए, है ना। अब मान लीजिए कांस्टेंट एरिया है, कांस्टेंट एरिया है, मतलब कांस्टेंट एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, φm की वैल्यू Bm इंटू ए है। अब Bm की वैल्यू जब कम करोगे, आप जानते हो ना कि Bm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F, तो कम आयरन लॉस रखना है, कम आयरन लॉस रखना है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पर। आपको मैंने लॉसेस में ये चीज बताया है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो, तो जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा, एडी करंट लॉस कांस्टेंट रहेगा, ये बताया है ना। तो अगर Bm की वैल्यू आप कम रखोगे मींस आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, हिस्टेरिसिस लॉस आपका कम हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस कम हो गया मतलब आयरन लॉस आपने कम कर दिया। तो एक ही तरीका है कि Bm की वैल्यू को आप कम करिए, है ना। तो इस चीज को लिख लो, कम आयरन लॉस कराने के लिए, कम आयरन लॉस रखने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम रखना पड़ेगा, बाय डिजाइन हमको Bm की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब Bm की वैल्यू कम कैसे होगी? देखो ये तो कांस्टेंट है ना, φm की वैल्यू तो कांस्टेंट है, Bm की वैल्यू को आप कम करना चाहते हो, मतलब कोर का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कोर का एरिया क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, है ना। अर्थात कोर का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कोर का एरिया क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कोर का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि फॉर सेम केवीए रेटिंग that is for same kVA rating
फॉर सेम केवीए रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कोर एरिया पावर ट्रांसफार्मर के कोर एरिया से क्या होगा, कोर एरिया से सेम केवीए रेटिंग की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को आप कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन कर रहे हो और पावर ट्रांसफार्मर को आप ज्यादा आयरन लॉस के लिए डिजाइन कर रहे हो। उसमें क्या हो रहा है कि बीएम की वैल्यू आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कम करना पड़ रहा है, अर्थात कोर का एरिया बढ़ाना पड़ रहा है। तो सेम केवीए रेटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कोर एरिया पावर ट्रांसफार्मर के कोर एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक ना, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा सेम केवीए रेटिंग के लिए। कहने का मतलब एक अंधे आदमी को आप ऐसे जाओ दो ट्रांसफार्मर छुआने के लिए ना, दो ट्रांसफार्मर आप छुआ दीजिए और उससे पूछिए कि बताओ कौन कोर ट्रांसफार्मर है कौन पावर ट्रांसफार्मर है, तो जो ज्यादा एरिया वाला होगा ना, जिसका एरिया ज्यादा होगा, जो छुएगा जिसका एरिया उसको ज्यादा लगेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, और जो छोटा होगा सेम केवीए रेटिंग का वो आपका पावर ट्रांसफार्मर होगा। मतलब बड़े वाले ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर मत बोल देना, जबकि वो हाई वोल्टेज रेटिंग पे काम कर रहा है ना। ये 11400 का है तो वो 3366 का है, 1133 का है ना। तो ऐसा ना करना, जो छोटे साइज का ट्रांसफार्मर होगा फॉर सेम केवीए रेटिंग वो आपका पावर ट्रांसफार्मर होगा, और जो लार्ज साइज का होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, है ना। अब यहीं पे लास्ट बात जो आती है कि जरा मुझे ये बताओ कि सेम केवीए रेटिंग के लिए पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो पावर ट्रांसफार्मर से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, अरे इसको आप कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन कर रहे हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को आप कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो कम आयरन लॉस, अब भले उसका एक क्रॉस ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया, लार्ज आयरन लग रहा है, अगर लार्ज आयरन है तो उसमें जो वाइंडिंग लपेटोगे वो भी ज्यादा है, मान लिया, लेकिन इसको आप पावर ट्रांसफॉर्मेशन के कंपैरिजन में, पावर ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में कम आयरन लॉस के लिए डिजाइन कर रहे हो ना। कहाँ 100%, कहाँ 70%, 50%, है ना। तो कम आयरन लॉस के डिजाइन करने के लिए लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कम होंगे, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी पूरा खेल लॉसेस का है, लॉसेस कम हो रहे हैं, एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होगी, है ना। तो आप लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट मेरा यही रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये आप लोग पॉइंट बना लेना बेटा, जो जो अंतर थे, जो जो इसके मेन कॉजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, दक्षता, हाँ एफिशिएंसी, यहां पे एक बात और लिख लेना, सेम केवीए रेटिंग के लिए, सेम केवीए रेटिंग के लिए, सेम केवीए रेटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको आप समझ के करिएगा, समझा मैंने आपको दिया है, ज़्यादा होगी क्योंकि
यह पावर ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में कम आयरन लॉस देता है, कम आयरन लॉस देता है ना, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर बेटा? तो इतने मेन पॉइंट्स हैं, अगर कोई मैं पॉइंट्स भूला हूं तो थोड़ा बुक्स वगैरह से भी देख लेना। वैसे मेन अंतर पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपसे पूछे कि क्या डिफरेंसेस हैं भाई, तो ये मेन अंतर हैं। इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा और इसको समझ लीजिएगा और उसके हिसाब से इसको लिखिएगा, ठीक ना। आप चाहे तो टेबल वाइज भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। ये मेन कॉजेज हैं, ये आप समझ लीजिए। तो आज हम लोगों ने कोर ट्रांसफार्मर, शेल ट्रांसफार्मर, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये 4 चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मोस्ट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से डाउनलोड। Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.